आज भाजपा की कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो चुकी है। आज 2 दिवसीय बैठक होने वाली थी। कल से ये बैठक शुरू हुई थी और आज दूसरा दिन था। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया और झारखंड की हेमंत सरकार की विफलताओं को जोरदार तरीके से यहां पर रखा गया है। कार्य समिति की बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव पर मंथन हुआ। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में जंगल राज कायम है। हेमंत सरकार राज्य में लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचार और अपराध इस सरकार में चरम पर है। मीडिया प्रभारी सचिव की सेवा और बेहतर कैसे करें, इसका भी हम सब लोगों ने संकल्प लेने का काम किया। हम सबको जानते हैं कि 2 दिन में 8 सत्र यहाँ पर पूरी तरह से चला है। 6 सत्र और एक उद्घाटन, एक समारोह, कुल मिलाकर के 8 हमारे यहाँ 8 सत्र चले हैं। हम सब जानते हैं कि 8 सत्रों में विभिन्न पार्टी के संगठनात्मक विस्तार के लिए कार्यक्रमों का आयोजन हम सब लोगों ने तय किया। उसमें हम सब लोगों ने तय किया है कि जो परीक्षा पे चर्चा है 27 जनवरी को प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे नौजवानों से, छात्रों से, अभिभावकों से, परीक्षार्थियों से। दिनों का बाबा नगरी देवघर में 2 दिनों से चलने वाले कार्य समिति में पार्टी का सभी प्रदेश का नेता, विधायक, सांसद, कार्य समिति के सदस्य, जिला अध्यक्ष इस निर्णय पर आए हैं कि जो प्रदेश की वर्तमान सरकार है और इस सरकार में जो अराजकता है, इस अराजकता के खिलाफ एक सड़क का संघर्ष का आह्वान किया। दूसरा, पार्टी की जो संगठनात्मक ढांचा है उस और व्यवस्थित करते हुए और नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार की जो उपलब्धियां है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो समाज के अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने के बारे में ये पूरी कार्य योजना इस कार्य समिति बैठक में आंदोलन किया जाएगा। इस सरकार को, हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकना है, यही मुझे लगता है कार्य समिति का संदेश। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ 2024 लोकसभा में कोई बहुत परेशानी नहीं है। मोदी जी तो बनेंगे ये प्रधानमंत्री और मोदी जी के नाम पर सभी वोट देंगे। जो यहाँ की सरकार है कार्यों को अपना गिना रही है, क्या बोलेंगे? कोई कार्य ही नहीं है। कौन सा कार्य गिना? एम्स उसी ने बना दिया होगा, एयरपोर्ट उसी ने बना दिया होगा, गोड्डा में रेल वही ला दिया होगा। राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी संपूर्ण ताकत के साथ भ्रष्टाचार युक्त सरकार को खत्म करने का संकल्प लिया है और मोदी जी ने जो देश विदेश दुनिया को सामने अपने सकारात्मक कार्यक्रम और ऊर्जा दिखाई है, उसका हम जनता के बीच में उसका प्रचार प्रसार करेंगे। मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक मोड़ पर हिंदुस्तान खड़ा है, उसका सही माहौल झारखंड में भी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ेंगे अपने सहयोगी रंजीत के साथ। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रंजीत। प्रदेश कार्य समिति की बीजेपी की बैठक 2 दिवसीय हो गई है, क्या कुछ खास रहा और क्या कुछ मंथन हुआ इस दौरान? जी खुशबू, मैं आपको बता दूं कि 2 दिनों तक झारखंड प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जो आज दोपहर 3 बजे के करीबन समाप्त हुई। 8 सत्रों में जो है पूरा ये मंथन चला, जिसमें 2024 के जो लोकसभा चुनाव है किस तरह से जीते, किस तरह से पता किया जाएगा, उस पर राजनीतिक मंथन हुआ। साथ ही साथ किस तरह से झारखंड की वर्तमान सरकार को उखाड़ के फेंके और किस तरह से कार्य करी है, इन कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुआ और कई प्रस्ताव बने। साथ ही साथ बीजेपी को किस तरह से सशक्त बनाया जाए और किस तरह से उनके बीजेपी पार्टी के जो है विचार को और जो है जन जन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही पीएम जो है किस तरह से आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय गुरु बने और इन कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुआ। और इन कई मुद्दों को लेकर हमारे बीच पूर्व कृषि मंत्री सह वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं सारक से, रणधीर सिंह, इनसे हम बात करते हैं कि 2 दिवसीय का जो ये बैठक रहा, क्या कुछ खास बातें निकल के सामने आई? देखिए, ये राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक के बाद प्रदेशों की कार्य समिति की बैठक होती है और इस बार बाबा बैद्यनाथ की धरती पर ये बैठक संपन्न हुई और संथाल परगना के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एक बड़ी पार्टी की जो सबसे बड़ी बैठक होती है, बैठक को हम लोगों ने देवघर में संपन्न किया है। और इस बैठक में कई रणनीति बनाई गई है, जो पार्टी का विचारधारा है गाँव गाँव तक पहुँचाना। साथ ही जो हमारे वोटर, ऐसे वोटर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट कम करते हैं या नहीं देते हैं, ऐसे वोटर तक हम लोग को जाना है, उनको जोड़ना अपने साथ में।
बूथ कमेटी को ज्यादा सशक्त करना है, शक्ति केंद्र को मजबूत करना है, पन्ना प्रमुख को मजबूत करना है, ताकि आने वाला 2024 में हम लोग अभी से तैयारी में लग जाए और सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को, सभी माननीय सांसद, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, पार्टी के पदाधिकारी, मंडल कार्यकर्ता, बूथ पदाधिकारी, बूथ के कार्यकर्ता, सभी को जिम्मेदारी दी जाएगी। तो टोली बनाकर संगठन को मजबूत किया जाएगा। साथ ही जो हमारे प्रधानमंत्री जी के जो काम है, नरेंद्र भाई मोदी जी के विकास के काम, जितनी योजनाओं का लाभ यहाँ लाभार्थियों को मिल रहा है इस राज्य में, उन सारे लाभार्थियों तक हम लोग पहुंचेंगे और मोदी सरकार से उनको क्या फायदे हुए वो बताना है, उनको जानना है। और हेमंत जी की सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, तो हेमंत जी ने जो लोग वायदे करके जो सत्ता में आए और उन्होंने जो काम नहीं किया, वो भी जनता को बीच में लेके जाना। लेकिन अगर हेमंत सरकार की बात किया जाए तो लगातार वो अपने विकास कार्यों को गिना रहे हैं और इसको लेकर बोला जा रहा है कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। हेमंत जी ये भी विकास बता दें, हेमंत सरकार ने एक भी ऐसा कोई विकास का काम इस राज्य के लिए किया हो। जो सरकार बजट के पैसे ही खर्च नहीं कर पा रही, राज्य सरकार की जो बजट के आप देखें तो अभी तक मात्र 46% खर्च हुआ है। भारत सरकार की अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनका कोई जमीन पर उतरा ही नहीं, पैसे ही राज्य सरकार खर्च नहीं कर पाई। हेमंत जी किस विकास की बात कर रहे हैं? हेमंत जी की सरकार में सिर्फ लूट खसोट हुआ, चाहे पत्थर हो, कोयला हो, बालू हो, अवैध तरीके से यहाँ बाहर भेजा गया। राज्य को हजारों करोड़ रुपया रॉयल्टी का नुकसान हुआ। 400 पोस्टिंग के यहाँ उद्योग चल रहे हैं, सभी लोग भ्रष्टाचार में डूबे, अखंड में डूबे हुए हैं। तो इसलिए ये सरकार, जनता नाराज है। और यहाँ तक रहा रोजगार देने की बात, जो इन्होंने वादे किए थे, आज इस राज्य में एक उनकी नियोजन नीति कोर्ट ने रद्द कर दिया। 3 साल में मात्र 357 लोगों को नौकरी मिला। तो जनता और बेरोजगार नौजवान ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव करेंगे, जीत दर्ज करेंगे, साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव बिल्कुल बिल्कुल रंजीत, यहाँ बीजेपी विधायक ये इस बात का दावा तो कर रहे हैं कि 2024 में जीत हासिल करेंगे। मैं जानना चाहूंगी सारठ विधायक से जो आपके साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे जानना चाहूंगी कि 2019 में पार्टी की हार की वजह क्या थी? क्या वो रघुवर दास थे, इस वजह से पार्टी हारी है? जी, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे 2019 में बीजेपी को शिकस्त मिली झारखंड में, और जो 4 उपचुनाव उसके बाद हुए, और चाहे दुमका हो, बेरमो या मधुपुर हो, तो क्या कारण रहा ये हार का? देखिए, 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है। इसके कारण है कि हमारा गठबंधन टूट गया। आशु जो हमारे नेताजी गठबंधन है, वो गठबंधन टूटने के चलते 19 सीटों पर दोनों हारने का काम कर रहा है। आशु बीजेपी के अलग अलग लड़ने से 19 विधानसभा सीटों पर हम लोग को नुकसान हुआ। वही आप देखा, लोकसभा चुनाव हम लोग मिलकर लड़े थे, 12 में से 14 सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया। जहां तक आपने कहा उपचुनाव की बात, उपचुनाव में आप देखें जो भी सीटें हम चुनाव हुए हैं, वहां कोई ना कोई तरफ सांस्कृतिक फैक्टर था। जिनकी सीट, जो सीटें जो जीते हुए थे, वो किसी कारण से वो सीट खाली हुई, तो उस जगह पर उनके लोग प्रतिनिधि बेरमो में है, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी की सहानुभूति थी वहाँ पे। आप देखें मधुपुर में तो स्वर्गीय मरहूम हाजी हुसैन अंसारी जी का सहानुभूति था वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये सहानुभूति लहर में वो सीटें हैं, वो जीते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि जो हम वो हमारी सीटें नहीं, जो उनकी सीटें थी, यूपीए की सीटें थी, वो सीट जीता वो, बट हमारी सीटें तो वो हमसे छीना नहीं गई पे। अब रही बात तो जो है आने वाला समय का, जैसे लिट्टीपड़ा की बात, लिट्टीपड़ा वो जीता, वहाँ स्वर्गीय साइमन मरांडी जी का मानने की कदम का बेटा जीता, वहाँ जीता। ये सारे सहानुभूति में सीटें जीती है। लेकिन ये नहीं कहना मुश्किल कि भाई हम उपचुनाव नहीं जीत पाए, इसका मतलब हम आने वाला चुनाव नहीं जीतेंगे, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी व्यापक तैयारी कर रही है, हम जमीनी स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर ली है और हम लोग का फायदा 14 में से 14 लोकसभा सीटें हम लोग जीतेंगे इस बार, और विधानसभा में भी एनडीए मेजोरिटी के साथ सत्ता में आएगी। ये हार का क्या, इसमें क्या कुछ भूमिका रघुवर दास के कारण ये आप लोग को शिकस्त मिला? तो देखिए, किसी भी हार की जिम्मेदारी किसी एक नेता को हम नहीं दे सकते। सामूहिक जिम्मेदारी है, सामूहिक हार जीत सामूहिक जिम्मेदारी होती है। जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक नेता सब लोग मिलकर लड़े। रघुवर दास जी का कुशल नेतृत्व था, मेहनती तरीके से वो लड़े चुनाव, और रघुवर दास जी की काम का आज भी लोग बखान कर रहे हैं। उन्होंने जो काम करके दिखाया पिछले 5 सालों में, आज लोग चर्चा करने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि रघुवर दास जी के चलते हम हार गए चुनाव। रघुवर दास जी को चुनाव हारने का जो है मेन कारण हो गया हम लोग का हारने का आशु से गठबंधन नहीं हुआ।
ये हम लोग एक बिल्कुल हम बिल्कुल महागठबंधन रंजीत, हम लोग मिलकर लड़ा यहाँ था यहाँ जिस तरीके से कांग्रेस विधायक राजद जी के बता रहे हैं कि हारने का जो कारण था वो आजसू के साथ गठबंधन टूटना था, लेकिन उपचुनाव जैसा कि हम देख रहे हैं कि आने वाले उपचुनाव, रामगढ़ उपचुनाव में आजसू और भाजपा साथ साथ नजर आ रही है। तो आगे ये बात तो साफ हो गई कि आने वाले चुनाव में भी आजसू और भाजपा साथ साथ लड़ेगी। तो पार्टी का जो अगला चुनावी चेहरा होगा सीएम का, वो कौन होगा, इस पर जानना चाहूंगी विधायक जी से। जी, ये मैं जानना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जैसे बीजेपी आज के साथ होता है तो क्या क्या होगा, किस तरह से लग रहा है कि रामगढ़ का चुनाव होने वाला है, इसमें जीत होगा। कई बार अगर इतिहास दौर देखा जाए तो कई बार हार ही मिला है। मेरा वोट प्रतिशत को देखा है, मरहूम हाजी हुसैन अंसारी के मरने के बाद जो सीटें खाली हुई मधुपुर में जो हम लोग चुनाव लड़े, जो आशू के कैंडिडेट थे पहले वो भाई पास लड़े चुनाव अनायास, तो हम लोगों ने 1,05,000 लाया, 1,10,000 लाया यूपीए के जेएमएम के कैंडिडेट ने लाया, वहाँ पे पोपू में मंत्री बना दिया गया, तो 5,000 वोट से हम उसको हारे चुनाव, हम जीते जीते हारे वहाँ पे। दुमका में भी जब पहले हेमंत सोरेन जी चुनाव जीते तो बाद में उनका बेटा भाई चुनाव जीता, वहाँ तो 7,000 वोट से जीता, पहले 14,000 वोट से हेमंत सोरेन जी जीते, वहाँ भी 60,000 वोट से हम 7,000 वोट हमने मेकअप करने रखा। तो ऐसा नहीं है, रामगढ़ चुनाव जहाँ पर भी आ रही है, रामगढ़ चुनाव आयशू भारतीय जनता पार्टी की पंपाकर सीट है, तो निश्चित रूप से वहाँ गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा तो हम लोग चुनाव वहाँ जीतेंगे, मांगे एनडीए जीतेंगे। निश्चित तौर पर खुशबू इन्होंने कहा कि आने वाला समय निश्चित तौर पर बीजेपी का होगा और बीजेपी चुनाव जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल रंजीत, आखिरी सवाल रहेगा, या फिर सवाल नहीं, आप रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि आज के टाइम पर जैसा राजनीतिक माहौल चल रहा है, जैसा राजनीतिक गतिविधियां दिखाई पड़ रही है, चुनावी माहौल है, उसमें चाहूंगी कि विधायक जी 2 लाइनें सुनाएं, क्योंकि अक्सर हमने उनके गानों को सुना है। खुशबू फिर से दोहराएं सवालों को। रंजीत, यहाँ पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि सारठ विधायक रणधीर सिंह है, वो गानों का काफी शौक रखते हैं और अक्सर उनके गाने हमने सुने हैं। तो जैसा चुनावी माहौल झारखंड में चल रहा है, राजनीतिक हलचल चल रही है, चाहूंगी कि उस पर 2 लाइन विधायक जी से सुनना। जी जी, विधायक जी हमारे एंकर हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान कई बार आपके गानों का जो है अब चुनावी दौर आने वाला समय में 2024 में है, तो कुछ गा के सुनाए अपने यहाँ की जनता को अपने माध्यम से। देखिए ऐसा है, गिर कर चलना और गिर कर उठना ये कर्म है संसार का, कर्म भी को भारत नहीं पता किसी की का है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कर्मवीर है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता को हार जीत राजनीति में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को भारत नहीं पड़ता है। हम लोग जहाँ हारे हैं 2019 का विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हम लोग जीते थे, 14 में से 12 सीट हम लोगों ने जीती है, विधानसभा हम लोग जरूर हारे हैं, गठबंधन नहीं होने चलते, 2024 में हम लोग लोकसभा भी जीतेंगे मेजोरिटी के साथ, यहाँ पर विधानसभा भी जीतेंगे। ये मेरा मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी और विधायक जी रणधीर जी, हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आने कई चुनाव में देखे हैं या कई कार्यक्रम में देखे हैं कि आप गाने पे झूमते नजर आते हैं, तो कहीं कहीं पान बेचते नजर आते हैं, तो कहीं अपने से कहीं गाने लगते हैं, तो कुछ गुनगुना के यहाँ की जनता को सुनाए। चुनाव अगर वोट लेना है तो किस तरह से आकर्षित करेंगे जनता? नहीं, हमारी जनता, हमारे विधानसभा क्षेत्र में जनता बिल्कुल आकर्षित है मेरे साथ, क्योंकि हम 24/7 जनता के बीच में रहते हैं और पार्टी हमें जो जिम्मेदारी देती है, पार्टी हमें कहती है कि नहीं आपको फलना विधानसभा में फलना जगह कार्यक्रम करने में जाना है, तो मैं जाता हूँ, मैं अपने विधानसभा में पड़ा रहता हूँ। तो हम अपने विधानसभा में शादी ब्याह का फंक्शन होता है, जहाँ पे अपने युवा लड़के लोग का इंजॉय होता है, तो मुझे बोलते हैं डांस भी करता हूँ, गाता भी हूँ, तभी तो चलते रहता है, ऐसा आम बात है। अभी कुछ गुनगुना पाएंगे क्या? ये सब चलते रहता है, कभी हमें जी नहीं रहेगा तो क्या चलेगा। चलिए खुशबू, अभी तो कुछ भी गुनगुनाने से साफ मना कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव का दौर आता है तो निश्चित तौर पर क्षेत्र में रणधीर सिंह गुनगुनाते नजर आएंगे और कहीं न कहीं झूमते नजर आएंगे। जी खुशबू, बिल्कुल, हमें भी इसका इंतजार रहेगा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।